आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो पूरी बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे चैनलिंग मैसेजेस जो मुझे इमिडिएटली आए अभी तुरंत, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी प्रेजेंट में। ये एक्चुअली ये जो मैसेजेस है ये टाइमलेस हैं, ठीक है। टाइम कभी भी आप ये जब भी आपके सामने ये वीडियो आया है, मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो अभी जो ये मुझे चैनल हो रहा है ये मैसेजेस, वो बताने से पहले सबको हेलो, हाउ आर यू, सब लोग कैसे हो। ये मेरा आज का सेकंड वीडियो है। आज मैंने रीडिंग करी थी सुबह, जो कि डीएम्स की एनर्जी ऐसे चल रही है। उसमें एक बात और बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि ये कलेक्टिव एनर्जी में कुछ लोगों के साथ चल रहा है, तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में और कुछ चीज़ें चल रही हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं जो डीएम्स में कलेक्टिव एनर्जी में चल रही हैं, ठीक है। उसमें वही बातें नहीं हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। पूरा वीडियो जब सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। वो रीडिंग के थ्रू आया था, मैसेज के थ्रू आया था, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आया था, जो कि वो इमोशंस हो रहे हैं। तो इमोशंस को किस प्रकार से वो हैंडल करेंगे, रियूनियन कैसे होगा और किस प्रकार से रियूनियन हो रहा है काफ़ी लोगों का, ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई है उस वीडियो में, ठीक है। वो किस प्रकार से समझ रहे, तो ये एनर्जी समझ के आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो उन चीज़ों को, और वो चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके इनर वर्क में। अब ये कलेक्टिव एनर्जी में जो अभी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ये मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में चल रही हैं, जो कि इनर वर्क में फोकस ना कर दूसरों को, मतलब एक तो इनर वर्क कर रही हैं कुछ डीएफ और कुछ डीएफ नहीं कर रही है, ठीक है। दोनों भी कंडीशन में हम समझेंगे इन चीज़ों को। इनर वर्क कर रही है ऐसा सोच रही है कुछ डीएफ, लेकिन एक्चुअल में इनर वर्क नहीं कर रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हो रहा है। ये मुझे स्ट्रांगली यूनिवर्स के मैसेजेस मुझे डाउनलोड हुए कि कुछ डीएफ अपने आप को इनर वर्क कर रही है, ऐसा समझ रही है, अपने आप को बैलेंस्ड है ये भी समझ रही है। बट एक्चुअल में डीएफ मतलब डीएफ एनर्जी वो मेल में भी हो सकता है, ठीक है। जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी अवेकनिंग पहले हुई है, ठीक है, या फिर बाद में भी हुई है। तो जो इनर वर्क कर रहे हैं अपने आप को समझ रहे, बट वो एक्चुअल में इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी प्रॉपरली ये चीज़ें पता ही नहीं है कि करना क्या है, कौन सा शैडो वर्क है जो मुझे अपने आप पे काम करना है, खुद का इशू कौन सा, यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, आगे वाले की इसमें सारी चेंजेस चाहिए, कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आगे वाला इंसान ना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ये आप चाहते हो, लेकिन आगे वाला आपको शिव के रूप में चाहिए, राम भगवान के रूप में चाहिए, श्री कृष्ण भगवान के रूप में चाहिए। तो आपको भी तो श्री कृष्ण के लिए तो राधा बनना पड़ेगा, आपको भी तो शिव के लिए पार्वती मैया बनना पड़ेगा, शक्ति बनना पड़ेगा। यस, राम भगवान के लिए आपको सीता बनना पड़ेगा। यस आर नो, मतलब आगे वाला बिल्कुल राम बन के रहे, मैं सीता नहीं बनूं, है ना। ऐसा नहीं होता। हाँ, सीता मैया की भी लाइफ में बहुत सारे अड़चने आई थी, तो बहुत सारी अड़चने आई थी, इसीलिए आप इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कि ये करना कि अरे वो इंसान ने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोला, वो उसने जो भी बोला उसने सिर्फ मिरर दिखाया आपको, लेकिन आप उन चीज़ों को समझने के बदले आप उसे बदलना चाहते हो उस इंसान को, तो वो बदलेगा ना जब आप खुद बदलोगे। आप में जब चेंजेस आएंगे तो वहाँ पे उस इंसान में भी, जिस आपका जो पर्सन है, आपके डीएम है, आपके कॉस्मिक पार्टनर है, वो भी चेंज होने लगते हैं। आप खुद पे काम करके खुद में खुश रहना भी सीख लेते हो, और आपके कॉस्मिक पार्टनर के साथ में और भी ज़्यादा खुश रहने लगते हो। एक्चुअल में आप अपने आप के साथ में खुश रहना सीख लेते हो, बैलेंस्ड रहते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कॉस्मिक पार्टनर से नफरत कर रहे हो। देखो, बिल्कुल अलग चीज़ है ये दोनों भी, कि आप नफ़रत कर रहे हो और मैं बैलेंस्ड हूँ ऐसा बोलोगे तो ये बैलेंसिंग नहीं है। ये लिटरली बहुत ही स्ट्रांगली यूनिवर्स का मैसेज है आप सबके लिए, कि अपने आप को कैसे स्ट्रांग बोल सकते हो आप, मतलब अपने आप को कैसे आप बैलेंस्ड बोल सकते हो। मैं पूछना चाहूँगी आपको कि आप
नफ़रत कर रहे हो अपने कॉस्मिक पार्टनर से, ठीक है। आप ब्लेमिंग की एनर्जी में हो, आप उनको गलत और कर्ज कर रहे हो और ख़ुद को ही महान समझ रहे हो और ईगो में आ रहे हो और अंदर से दुखी हो रहे हो, लेकिन आपका एटीट्यूड बोल रहा है कि मैं बैलेंस्ड हूँ। इट्स नॉट द बैलेंसिंग डियर फ्रेंड्स। अगर आपके अंदर अभी भी जेलसी, अभी भी आपके अंदर गुस्सा, बहुत ज़्यादा किसी के लिए नफ़रत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं बैलेंस्ड हूँ। किसी और को ब्लेमिंग एनर्जी में, किसी को जज करना कि वो ऐसा इंसान है, वो वैसा इंसान है, उसको कुछ अकल नहीं है, ये वो, मतलब बहुत गंदा गंदा सोचना किसी के लिए भी, और मैं ही महान हूँ। तो ये आप ऐसा कभी भी जब भी सोचते हो ना कि मैं अकेला महान हूँ, और किसी भी चीज़ को सिर्फ ऐसे कुछ बातें सुनकर ही आप जज कर लेते हो, अंदर आपने पूरा किताब नहीं पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ किताब का पृष्ठ भाग देखकर, किताब की जो ऊपर की बुक की ऊपर की जो होती है पृष्ठ, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उसको देखकर, उसका डेकोरेशन देखकर, या ऐसे कैसे बोल सकते हो कि उसके अंदर क्या है, नॉलेजेबल चीज़ें है ना, नॉलेजेबल चीज़ें है या नहीं है। उसको पूरा किताब जब तक के नहीं पढ़ोगे आपको कैसे पता होगा कि वो कौन है, कैसा है। आप कैसे जज कर सकते हो ना किसी को, ये बुक में क्या है, सिर्फ हेडिंग से आप ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर ये चीज़ें, हाँ रिलेटेड चीज़ें बता सकते हो, बट हाउ कैन यू जज कि ये अच्छे हैं नहीं है। इसमें वर्निंग जो की है, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए बुक्स में, कितना सब कुछ समझाया होगा उसने। सिर्फ आप ऊपर का पृष्ठ देखकर ये बोल दो कि ये बुक अच्छी है बुरी है, हाउ यू टेल दैट ना। तो किसी भी इंसान के लिए आप इस प्रकार से जब भी सोचते हो, जज कर लेते हो ऊपर से देखकर, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा अगर कर रहे हो तो ये आपके अंदर की एक इशू है और ये हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के प्रकार से अगर आपके कॉस्मिक पार्टनर आपके पास्ट लाइफ से लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, आपको किसी भी प्रकार का ट्रिगर, नॉट ओनली पास्ट लाइफ का, किसी भी प्रकार का, ये तो एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, किसी भी प्रकार का अगर आपको ट्रिगर करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर हम भी खुश, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चल रहा होता है वो चीज़ें, हम खुद उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो सामने से हमारे कॉस्मिक पार्टनर बोलते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, ये आप खुद सोच रहे हो क्योंकि आपके अंदर से आप गिल्टी फील कर रहे हो। तो वो इसीलिए वो सरफेस पे लेके आते हैं कि आप उन चीज़ों को हील करो। जब आप उन चीज़ों को हील करते हो तो आपको फिर वो तकलीफ़ नहीं होती है, उनके ट्रिगर नहीं होते हैं, उनके ट्रिगर कुछ और विषय पे और कुछ बचा होगा। देखो आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको ट्रिगर करेंगे ही क्योंकि आपके अंदर ही वो चीज़ें हैं, उसको हील करना ज़रूरी है। बचपन से अभी तक के कैरी ऑन करते हुए आ रहे हैं, पिछले जन्मों की भी बहुत सारी चीज़ें कैरी ऑन करते आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अर्थ पे जब जन्म लिया था तो राधा मैया ने पहले जन्म लिया था, और राधा मैया की याददाश्त पूरी तरह से गुम हो चुकी थी, उनको श्राप मिला था, आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा और ये सारी, तो एक साधारण मनुष्य के रूप में आपका जन्म होगा ऐसा, ठीक है। तो जब साधारण रूप में जब धरती में जब जन्म हुआ तो वो भी बहुत सारे हमारे राधा मैया के अंदर भी इश्यूज क्रिएट हो गए थे। कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज थे, किसी ईर्ष्या, द्वेष, है ना, गुस्सा, क्रोध, इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज उनके अंदर भी क्रिएट हो गए थे, और श्री कृष्ण भगवान ने उनकी कॉन्शियसनेस से, श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस से उन्होंने पूरी तरह से उनको बदल दिया। कैसे बदला, कैसे बदला, बहुत सारे तरीके से उन्होंने तपस्या की। पता है आपको, श्री कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते हैं उसके साथ साथ में वो मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, बांसुरी बजाते बजाते भी वो उन्होंने अपने हृदय के अंदर जाके मेडिटेशन करते। आपने शायद ही देखा होगा, देखना ज़रूर, आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेशन खुद श्री कृष्ण भगवान भी करते थे, बांसुरी भी बजाते थे और मेडिटेशन भी करते थे। खुद शिव भगवान हमेशा मेडिटेशन में बैठे रहते, ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं, देखा है ना आपने। माँ पार्वती भी तपस्या कर चुकी हैं, है ना। वैसे ही डीएम्स को भी उस लेवल पे लेके आना है। अगर आप शिव बनाना चाहते हो अपने डीएम को, तो आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी पार्वती मैया के जैसे, है ना।
हाँ कि नहीं। कोई मैंने एक मेरी एक सोल सिस्टर थी, उनको भी है ना, मतलब बहुत सारे सोल सिस्टर्स ऐसे करते हैं सेम टू सेम। इसलिए मैं ये मुझे आ रहा है कि आप लोगों को ये कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करूँ कि देखो डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि आप उनके ना प्रोफाइल्स स्टॉक करते हो, आप FB देखते हो, आप बहुत सारी सोशल मीडियाज़ में उनको सर्च करते हो कि उन्होंने किसको क्या पोस्ट अपलोड किया है। वो तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ब्लॉक करके रखा हर जगह से। उन्होंने क्या पोस्ट किया है, उन्होंने क्या लाइक किया है, क्या कमेंट किया है, ये बार बार चेक करते हो। या फिर 1-2 महीने में भी कभी भी अगर आप चेक करते हो और वहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखता है कि किसी और ने किसी और के कमेंट में जाके इन्होंने लाइक किया है किसी और के वीडियोस को, या फिर किसी और ने आके इनकी पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया है और वो रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी फेक आईडी से या किसी और के आईडी से आप जाके देखते हो ये चीज़ें, क्योंकि आप तो ब्लॉक्ड हो उनको। तो ये करते हो आप, तो ये करते हो तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे मेरे कॉस्मिक पार्टनर तो सही सलामत है, जहाँ पे भी है घूम फिर के तो ये मेरे पास आना है फिजिकल प्लेन में। वैसे तो 5D में हमें की है, लेकिन ये सोचने के बदले आप ये सोचते हो कि इन्होंने इनको कैसे रिप्लाई कर दिया, इन्होंने किसी और के फ़ोटो को लाइक कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ये मेरे बिना कैसे खुश है। ये तो ऑब्सेशन हुआ ना डियर, ये तो नीडीनेस हुआ, ये तो आपका सेल्फिश हुआ। ये तो सेल्फिश नेम से नहीं चलना है ना हमको कि उन्होंने किसी को लाइक कर दिया। अरे थोड़ा सा वक्त वो अपना समय बिता रहे हैं, आपको तो पता है कि क्या करना है। वो भी डिप्रेशन में होते हैं, आप भी डिप्रेशन में होते हो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि क्या करना है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनको क्या करना है। फिर उस वक्त वो ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे टाइम में निकाल देते हैं। किसी 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 को तो बैड हैबिट्स हो जाती है DMs को, तो उस चीज़ों से कैसे निकालोगे। आपके अपने इनर वर्क से उनको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज होते लिटरली, ये प्रूव्ड है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अपने लाइफ में भी देखा, और अपने सोल सिस्टर और ब्रदर्स जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके भी लाइफ में मैंने ये देखा है। उन्होंने खुद भी अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि वो लिटरली चेंज होते हैं, आपके कॉस्मिक पार्टनर भी चेंज होते हैं। यस और नो? यस यस, वो चेंज होते हैं जब आप खुद चेंज होते हो। आप लेकिन खुद को चेंज करने के बदले सिर्फ आप ये सोचते हो कि उन्हीं को चेंज करें, उन्हीं को चेंज करें, तो ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें मुझे डाउनलोड होते गई और मैं बताते जा रही हूँ आपको आंखें बंद करके कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, आपको समझना कि क्या है। ये सारी चीज़ें चैनल्ड हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आया है मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा वीडियो जितना भी मैंने चीज़ें बताई है, उसके अलावा कि आप अपने आप को बैलेंस्ड समझ रहे हो लेकिन एक्चुअल में बैलेंस्ड नहीं हो। समझ रहे हो आप कि कब बैलेंस्ड हो, कब बैलेंस्ड हो? जब अनकंडीशनल प्यार को सीख कर आप अपने यूनिवर्स से जुड़ कर सबके लिए प्रेम बरसा रहे हो, किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हो, किसी और को कोई और आपके ज़िम्मेदार नहीं होते डियर फ्रेंड्स। अगर कोई और आपको तकलीफ़ देगा तो कितना तकलीफ़ दे सकता है। आप जब खुद के साथ में खुद खुश रहने लगते हो, भगवान से जुड़ के सरेंडर करके पूरी तरह से, परिवार के सभी सदस्य भी अवेकन होते हैं। पता है कैसे होते हैं अवेकन? मतलब वो इस लेवल का तो नहीं होता है, बट हाँ वो चीज़ों को समझने लगते हैं। और फिर ये भी होता है कि बहुत सारे ट्विन्स ना मैरिज सिचुएशन में होते किसी और साथ में, तो फिर क्या होता है कि आप लोग ना फिर गिल्टी फील करते हो। एक तरफ तो इनर वर्क कर रहे हो, फिर दूसरी तरफ से गिल्टी फील कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप फिर भी लो वाइब्रेशन में हो, क्योंकि आपको किस बात की चिंता है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि आपको पर्पस की तरफ फोकस करके कुछ अच्छा, किसी का अगर भला कर रहे हो और हृदय की बात है, अगर दिल की बात है, दिल अगर कुछ कह रहा है तो दिल को, आत्मा जिसको दिल, जो सोल से रिलेटेड है, वो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब तक कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सोल को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिमाग से चलोगे तो दिमाग तो लाख बातें कहेगा। तो इसीलिए आपको सोल माइंड सोल बॉडी से पूरी तरह से अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, और अलाइन करके यूनिवर्स से अलाइन होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब क्या करें, इस चीज़ को कैसे, इश्यूज़ को कैसे क्लियर करें, क्या करें, कैसे हम हायर लेवल पे जाए। आपको एक मैंने याद है, एक वीडियो में आप लोगों को पूरा कॉन्शियसनेस, जब आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में होंगे तो किस स्टेज में आओगे, वो मैंने आपको पिरामिड दिखाया था। ठीक है, अगर आप गिल्टी, क्रोध, ईर्ष्या इस प्रकार के एनर्जी में हो, शेम के एनर्जी में हो, तो वो लो वाइब्रेशन है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे लो वाइब्रेशंस होते हैं। वो पूरा पिरामिड जो मैंने बनाया था, ठीक है, अगर हो सका तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, या फिर आइकॉन में डाल दूँगी, ठीक है। तो कहीं पे भी डाल दूँगी, अगर आपको वो जानना है तो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना पड़ेगा आपको, मतलब आपकी सोल से बहुत अच्छी से जुड़ के आपको अपनी सोल की आपकी अपनी सोल से जब आप सुनते हो तो आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे। कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे और स्वीकार नहीं करोगे अपने दिल की बात को, तो प्रॉब्लम होती है। दिल की बात को स्वीकार करना कुछ गलत नहीं है। दिल, क्योंकि हमारे दिल के अंदर ही हमारा पूरा हमारा जो हार्ट चक्रा है, वहीं पे तो पूरा होल यूनिवर्स हमारा समाया हुआ है। तो ठीक है, तो ये बातें थी। इसके अलावा और भी बातें होती है, लेकिन ये आपके लिए चैनलिंग मैसेजेस है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे यूनिवर्स के मैसेजेस आप सब अच्छे से रिसीव करते हैं, और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। और हमेशा मेरे सभी सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द रीयूनाइट होने वाले हैं, जो मुझे साइन मिल रहे हैं बहुत दिनों से। और सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को भी, आपको भी, किसी को भी कुछ भी साइन मिल रहे हैं, तो वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, बल्कि इनर वर्क प्रॉपरली जो कर रहे हो उसी रास्ते पे